प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज आप सभी को बीजगणित में घटाना बताया जाएगा। बीजगणित में हम कैसे घटाते हैं, आज उसी के बारे में हम सभी लोग समझेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं बीजगणित में घटाने से। घटाना हम जो है बीजगणित का दो विधियों से लगा सकते हैं। सबसे प्रथम विधि होती है स्तंभ विधि, ये दूसरी विधि होती है क्षैतिज विधि। बीजगणित का घटाना हम स्तंभ विधि से कैसे हल करते हैं और क्षैतिज विधि से कैसे हल करते हैं, इसके बारे में हम अब विस्तार से वर्णन करेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं स्तंभ विधि से। स्तंभ विधि में आप किसी भी बीजगणित के व्यंजक को जब आप लिखते हैं तो एक चीज का ध्यान दीजिए, सजाती पद सजाती के सामने होना चाहिए, तभी स्तंभ विधि से आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम एक प्रश्न को लिख रहे हैं। अब हम इसको घटाते समय चिन्ह परिवर्तित करते हैं। यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां भी आपका माइनस हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा प्लस। अब देखिए, यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहां जब आप घटाते हैं तो ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। तो जब इसको आप घटाएंगे तो यहां पे हो जाएगा प्लस जेड, और यहां पर जब हम इसको हल करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2x और यहां पे है माइनस 3x, तो यहां जब आप घटाएंगे तो माइनस x हो जाएगा। इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा माइनस x प्लस जेड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका है स्तंभ विधि से, फर्स्ट जो हमने बताया स्तंभ विधि से। स्तंभ विधि से आप इसी तरह से प्रश्न को हल करते हैं। अब हम समझते हैं क्षैतिज विधि से। क्षैतिज विधि से किस तरह से प्रश्न को हल किया जाता है, इसे अब हम देखेंगे। ये क्षैतिज विधि। क्षैतिज विधि से हम सबसे पहले चर और अचर का घटाना सीखेंगे। चर और अचर, जैसे यहां पे है x माइनस 4, x माइनस 4, इसमें आपका ये है चर और ये है आपका अचर। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जब किसी चर या अचर में कोई संख्या घटाएंगे या जोड़ेंगे तो ये संख्या ना तो जुड़ सकती है और ना ही घट सकती है, क्योंकि ये चर है और ये अचर है। तो जब आप इसको घटाते हैं तो ये चर और अचर होने के कारण आपका मान परिवर्तित नहीं होता है और इसका आंसर सेम टू सेम यही हो जाता है, x माइनस 4। यानी किसी भी चर संख्या में अचर संख्या आप घटाते हैं तो उसका मान परिवर्तित नहीं होगा, सेम टू सेम वही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चर में से अचर आपका नहीं घटता है। एक इसी तरह से दूसरा प्रश्न हम लिखते हैं। हम ये दूसरा प्रश्न लिखते हैं 4a माइनस बी प्लस 7c में से घटाना है हमें a माइनस बी घटाना है। अब देखिए, इसको हम देखते हैं। जब हम दूसरे पद को लिखते हैं तो क्षैतिज विधि में हम इस तरीके से लिखेंगे। दूसरे पद को हम ऋण चिन्ह लगा करके कोष्टक के अंदर लिखते हैं। यहां पर हो जाएगा 4a माइनस बी प्लस 7c, और दूसरे पद को आप इस तरीके से लिख सकते हैं a माइनस बी। अब देखिए, जब हम दूसरे व्यंजक को हल करते हैं तो यदि कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह लगा हो तो कोष्टक के अंदर वाले चिन्ह को परिवर्तित कर दिया जाता है। अर्थात आप इसको लिख सकते हैं 4a माइनस बी प्लस 7c, और ब्रैकेट जब आप हटाएंगे तो यहां पर जाएगा माइनस a, और माइनस का आपने मल्टीप्लाई माइनस में किया, गुणा माइनस में किया, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी प्लस यहां पे b हो जाएगा। अब हम सजाती पदों को ध्यान में रखते हुए इसको हल करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं ये माइनस भी है और ये प्लस भी है, ये आपका हट जाएगा, और यहाँ पे 4a है और ये माइनस a है, इसका सजाती पद ये है। तो 4a में से a आप माइनस कर देंगे
तो आपका हो जाएगा 3a 3a। और यहां पे हम देख रहे हैं दूसरा पद जो है हट गया है। अब आपका ये तीसरा पद इसमें है 7c और इसमें इसका सजाती कोई नहीं है, तो इसका हम आंसर सीधे सीधे लिख देंगे 7c। अर्थात जब आप इसको हल करेंगे तो आपका पूरा पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3a प्लस 7c। ये होता है आपका क्षैतिज विधि से घटाने का तरीका। अब एक इसी तरह से क्षैतिज विधि से हम दूसरा प्रश्न लिख रहे हैं। हमारा ये दूसरा उदाहरण है 5x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 8z 3xy माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस 6z। ये हमारा दूसरा उदाहरण है 5x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 8z प्लस 3xy माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 6z। हम इसमें देखते हैं कुल मिलाकर कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिलाकर के 7 पद हैं। इसको हल करते समय हम हमेशा सजाती पदों को ध्यान में रखते हुए हल करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे पहले पद को। पहला पद हमारा है 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर का यहाँ पे सजाती पद आपका ये है माइनस 7x स्क्वायर, तो ये प्लस है और ये माइनस है। जब आप इसको घटाते हैं तो ये हो जाता है आपका माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 7 का मान जो है माइनस में है, तो यहाँ पर आपका आंसर भी माइनस में होगा, तो यह हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब हम दूसरे पद को देखते हैं। दूसरा पद है हमारा 7xy। 7xy और यहां पर देखिए यहां पर ये पद 3xy, ये दोनों मिल जाएंगे क्योंकि ये दोनों धनात्मक है और एक पद यहां पे इसका ऋणात्मक है। तो जब हम इसको और इसको मिला देंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस 10xy और यहां हो जाएगा इसका सजाती माइनस 2xy। अब आइए देखते हैं जेड वाले पद के लिए। तो जेड वाला पद हम देखते हैं तो यहां पर हो जाता है प्लस 8z है और यहाँ पे 8z है और यहाँ पे है माइनस 6z, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आपका आंसर प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस वाली संख्या का मान अधिक है, तो यहाँ हो जाएगा 8 में से आप 6 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2z। अब देखिए आगे हम हल करते हैं ये पद और ये पद। तो हमारा पहला पद सीधे सीधे लिख दिया जाएगा और दूसरा और तीसरा पद सजाती है। यहां पे हम देखते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा आपका 10xy में से 2xy आप माइनस कर देते हैं तो आपका हो जाता है प्लस 8xy और ये पद आप यहां पे पूरा पूरा लिख देंगे 2z। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधा सीधा आंसर आप लिख देंगे यहां पर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 2z। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम जो है क्षैतिज विधि से घटाना सीखते हैं। आप इस तरीके से जो है किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। और एक चीज का हमें ध्यान देना है, कभी भी घटाते समय किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस चिन्ह होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह को परिवर्तित कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ये चीज का हमेशा हम ध्यान रखेंगे और इस तरह से हम घटाएंगे।